बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हमारे ख़ानदान में से कोई ना कोई किसी न किसी लिहाज से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ लोग दीनी जज्बात और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दस्तूर और तख्त पर दीन लाने के मंशूर की वजह से, तो कुछ नामूसे रिसालत में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली गलतियों की वजह से इस तहरीक का हिस्सा बन चुके हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि नामूसे रिसालत पर पहरा देना हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है, क्योंकि हुजूर की नामूस से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा दीन हमें इस बात की भी कतन इजाज़त नहीं देता कि वो रहीम व करीम नबी जो रोते बच्चे की आवाज़ पर नमाज मुख्तसर कर देते थे कि बच्चा भूख से बिलख रहा था, और यहाँ कुछ आशिक रसूल हुर्मत के नाम पर बच्चों को भूखा मार रहे हैं। जलाओ घेराव करना, रोड्स ब्लॉक करना और पाकिस्तान के मुसल्लह दस्तों पर हमले करना ना तो ईमान का हिस्सा है और ना ही इसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नज़र आती है। लेकिन मामलात को यहाँ पहुँचाने की जिम्मेदार हुकूमत पाकिस्तान है, जिसने मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ किया और वादा करने के बावजूद फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर नहीं किया। इसमें कसूरवार हुकूमत पाकिस्तान है, ना कि TLP। दोस्तों, इस अफरा तफरी के आलम में जब मुल्क खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है, हमें जगह जगह पुलिस पर हमले होते नजर आ रहे हैं। जहां देखो पुलिस वालों को पकड़कर उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। यार, ये पुलिस वाले कोई खलाई मखलूक तो नहीं, ये तो हमारा ही खून है, हमारे ही भाई हैं। आपको क्या लगता है कि ये खुशी खुशी आपके सामने खड़े होकर आपको रोक रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हर इंसान की मजबूरियां होती हैं, घर के हालात होते हैं और फिर ऊपर से हुकूमत का प्रेशर होता है। मैं अक्सर पुलिस वालों को कहते सुन रहा हूँ कि यार बताओ हमारा कसूर क्या है, हम भी मुसलमान हैं, हमें भी अपने नबी से इश्क है, लेकिन आखिर क्यों ये लोग हमें देखते ही हम पर टूट पड़ते हैं? जिनका कसूर है वहाँ जाए ना ये लोग, बनी गाला जाएं, चाहे इस्लामाबाद जाएं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। हम तो सिर्फ यहाँ अपनी ड्यूटी निभाने के लिए आए हैं। बिल्कुल इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों की शहादत और लातादाद जख्मियों के बारे में इत्तलाआत आ रही हैं। दोनों फरीकैन का नुकसान हो रहा है। मुल्क भर के हस्पताल मरीजों से भर गए हैं, जिनमें पुलिस और TLP दोनों के जख्मी शामिल हैं। यहाँ तक कि कई वीडियोज़ में तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान जख्मी पुलिस वालों को पानी पिलाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं पुलिस अफसरान को पकड़कर उनसे ज़बरदस्ती नारे लगवाए जा रहे हैं, और कहीं पुलिस की गाड़ियां नजर आतश की जा रही हैं, तो कहीं पुलिस वालों को देखते ही उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। बदले की आग में पुलिस के हत्थे भी जो चढ़ता है वो भी अपनी कसर पूरी कर लेते हैं। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि गलतियां दोनों जानब से हो रही हैं, लेकिन ज़्यादा गलती हुकूमत की है, जो इस फसाद की जड़ है और जिसने पाकिस्तानियों के जज्बात का गलत अंदाज़ा लगाया और मकरो फरेब से काम लेते रहे। हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरन फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकाला जाए, साद रिजवी समेत TLP के तमाम गिरफ्तार कारकुनान को फिलफौर रिहा किया जाए, उनके मुतालबात पूरे किए जाएं और आइंदा के लिए ऐसे इक़दामात किए जाएं जिनसे दोबारा नामों से रिसालत पर कोई उंगली न उठा सके, ताकि TLP का प्रोटेस्ट ख़त्म हो और मुल्क में खाना जंगी की जो फ़िज़ा बनी हुई है, इससे पाकिस्तानी अवाम को निजात मिले। अगर हुकूमत पाकिस्तान अब भी होश के नाखुन नहीं लेती, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का प्रोटेस्ट यकीनन अपनी इंतहा को पहुंच जाएगा, जिसमें आज के बड़े बड़े फ़िरौन गरक हो जाएंगे। दोस्तों, इश्क रसूल के सामने ना आज तक कोई फ़िरौन ठहर पाया है और ना ही कभी ठहर पाएगा। अब भी वक्त है कि हम सब होश के नाखुन लें, दुश्मनों की साजिशों से बचें, पुरतशद्दुद मुजाहरों की बजाय पुरअमन मुजाहरे करें, और पुलिस वाले भी सरकार के ग़ुलाम बनने के बजाय हुजूर की ग़ुलामी में आ जाएं, ताकि उनकी भी आखिरत संवर जाए। दोनों फरीक़ैन सब्र और तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करें और पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान, शाम, इराक़ और फ़लस्तीन बनने से बचाएं, वरना जिस तरह उन मुल्कों की बच्चियां अपनी इज्जतें बेच बेच कर घर वालों को 2 वक्त की रोटी खिलाती हैं, इसी तरह यहाँ की बेटियां भी अपनी इज्जत और असमत खो देंगी। अभी भी वक्त है, दोस्त और दुश्मन में तमीज़ करें, इससे पहले कि देर हो जाए। दोस्तों, वैसे आपके ख्याल में कौन कसूरवार है? हमें कमेंट